नमस्कार। मैं यशवंत कुमार साचार्य हिंदी राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी नामक कविता का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हम झांसी की रानी की बचपन, उनकी युवावस्था, क्रांति की पृष्ठभूमि, झांसी के रानी के संघर्ष के विषय में बहुत कुछ ज्ञान अर्जित कर चुके हैं। आज के इस अंतिम चरण में हम झांसी की रानी के अंतिम संघर्ष और बलिदान और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में उनके महत्व को समझेंगे। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे ह्यूरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी। रानी की अंग्रेजों से लड़ाई हुई और उन्होंने विजय प्राप्त की। और जैसे विजय प्राप्ति हुई तभी अंग्रेजों की दूसरी सेना ने रानी को, उनकी सेना को घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। इस बार रानी का सामना करने के लिए जनरल स्मिथ आया, पर महारानी से संघर्ष करते हुए वह भी पराजित हुआ। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। इस युद्ध में कान्हा और मंदरा नाम की रानी की सखियों ने, जो युद्ध कौशल में निपुण है, योद्धा हैं, उन्होंने भी भाग लिया। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। रानी की दोनों सखियों ने भी युद्ध क्षेत्र में भारी मार मचाई, अर्थात अनेक शत्रु सैनिकों का संहार किया, विकट युद्ध किया। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। दो विजयों के उपरांत पीछे से ह्यूरोज अपनी सेना लेकर आ जाता है। वो अंग्रेज सेनापति और रानी को घेर लेता है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से हमने झांसी की रानी की वीरता की कहानी सुनी है और जाना है कि किस प्रकार से वीर वेश धारण करके झांसी की रानी ने अंत तक विकट संघर्ष किया, बलिदान दिया। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था ये संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। ह्यूरोज की सेना के द्वारा घेर लिए जाने पर भी, निरंतर युद्ध में थक जाने पर भी रानी ने विकट कौशल का प्रदर्शन किया, युद्ध की रणनीति का प्रदर्शन किया, साहस शौर्य का प्रदर्शन किया और शत्रु सेना को मारती काटती हुई वह सेना को पार करके बाहर निकल गई। किंतु सामने नाला आया था ये संकट विषम अपार। जब रानी अंग्रेजों की सेना को मार काट कर उसको भेद कर बाहर निकलती है, आगे बढ़ती हैं, तभी एक बड़ा सा नाला आता है और ये नाला बड़ा गहरा था, बड़ा इस संकट एक प्रकार से विषम था, अपार था, बड़ा भयानक था। इसको पार करना थोड़ा कठिन था। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। नाला है, गहरा है, पार करना कठिन है। रानी नाले के किनारे तक आ गई हैं, पर घोड़ा नया है, इस कारण से वो उसको पार नहीं कर पाता, वो अड़ जाता है, वो ठिठक जाता है। तभी शत्रु के सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं और सारे शत्रु सैनिक रानी को घेर लेते हैं और रानी पर अनेक शत्रु मिलकर प्रहार करते हैं। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी। वह सिंगनी के समान वीर रानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं के अनेक प्रहारों से घायल होकर गिर जाती है और इस प्रकार से वह वीर गति प्राप्त करती है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हमने झांसी की रानी की वीरता की कहानी सुनी और जाना कि झांसी की रानी ने 1857 के युद्ध में, क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया और संघर्ष किया। रानी गई सिदार
चिताब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सीधा, रानी का स्वर्गवास हो गया। चिताब उसकी दिव्य सवारी थी, चिता रूपी दिव्य सवारी पर बैठकर रानी स्वर्ग में चली गई। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। उनकी दिव्य ज्योति, उनकी चैतन्य आत्मा महान चेतना में विलीन हो गई। वे प्रकाश की सच्ची अधिकारिणी थी, क्योंकि उनके भीतर स्वाधीनता का प्रकाश प्रकट हुआ था। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। भी उनकी उम्र 23 वर्ष की थी। उन्होंने जो पराक्रम, जो साहस, जो शक्ति, जो संगठन, जो संघर्ष, जो चेतना, स्वाधीनता के प्रति समर्पण प्रदर्शित किया, उसको देखकर लगता है वह मनुष्य नहीं, किसी परम शक्ति का ही अवतार थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। हमारी चेतना सो गई थी, हमारा स्वाधीनता का भाव नष्ट हो गया था। उसको जीवित करने के लिए, हमारे भीतर स्वाधीनता की चेतना जगाने के लिए, हमारे भीतर स्वाधीनता, सम्मान का, आत्मसम्मान का, आत्मगौरव का भाव जगाकर हमें जीवित करने के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता की नारी बनकर, स्वतंत्रता रूपी नारी बनकर प्रकट हुई थी, स्वतंत्रता का प्रतीक बनकर प्रकट हुई थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। और उन्होंने अपने संघर्ष से, अपने बलिदान से हमको रास्ता दिखाया कि हमको स्वाधीनता के लिए किस प्रकार से विकट संघर्ष करना है, और हमको सिखाया कि स्वाधीनता के लिए हमको लड़ते लड़ते चरम बलिदान करना है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों के माध्यम से हमने झांसी की रानी की वीरता की कहानियां सुनी और जाना कि झांसी की रानी ने पुरुषों के समान साहस और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अंग्रेजों से विकट युद्ध किया और स्वाधीनता के लिए चरम बलिदान दिया। जाओ रानी, जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। हे महारानी, आप इस लोक को छोड़कर दिव्य लोक में भले ही चले जाओ, पर आपने जो स्वाधीनता की चेतना जगाई है, उसके कारण हम भारतवासी आपका सदैव कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करेंगे। ये तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। ये झांसी की रानी, आपका ये बलिदान भारत में उस स्वाधीनता को जगाएगा, उस स्वाधीनता की चेतना को उत्पन्न करेगा जो अविनाशी होगी, जिसे कभी कोई नष्ट नहीं कर सकेगा। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। इतिहास चाहे मौन रहे, सच्चाई को चाहे अंग्रेज फांसी दे दें। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। अंग्रेजों को चाहे मदमस्त शक्तिशाली विजय प्राप्त हो, चाहे अपने गोलों से झांसी को मिटा दें। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू ही खुद अमिट निशानी थी। झांसी की रानी अपना स्मारक स्वयं है, वह कभी नहीं मिटने वाली निशानी है, वह हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, वह हमारी स्वाधीनता की चेतना जगाने वाली शक्ति है। उनके चिन्ह भले ही मिटा दिए जाएं, पर लोक मानस में, भारतीय मानस में उनकी संघर्ष गाथा, उनका बलिदान सदैव अमर रहेगा। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों, वीर यश गायकों के माध्यम से, मुंह से हमने झांसी की रानी की वीरता की, उनके विकट संघर्ष की, उनके चरम बलिदान की कहानी सुनी थी और जाना था कि किस प्रकार से उन्होंने शक्तिशाली अंग्रेजों से विकट युद्ध करते हुए स्वाधीनता के लिए चरम बलिदान किया, अपना जीवन धन्य किया और राष्ट्र को स्वाधीनता के लिए प्रेरित किया। हम सब झांसी की रानी के संघर्ष और बलिदान से स्वाधीनता का महत्व समझकर निरंतर स्वाधीनता के लिए
समर्पित रहेंगे, बलिदान के लिए प्रेरित रहेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।